हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दे दिया और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर हम कैसे तैयार करें, हमसे तो बन ही नहीं रहा है। और ऐसे मेरा जहां तक अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप गद्य खंड से गद्यांश तैयार कर रहे हैं, तो गद्यांश आपके यदि शुरुआती के 4 चैप्टर बन गए तो क्लियर है, क्योंकि अभी तक में जैसे जब से पैटर्न बदला तो 2022 हो गया, 2023 हो गया। तो अभी आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए भक्ति नहीं, ये पहला है जो आपका गद्य खंड है, वो पहला चैप्टर है। यहाँ पे अध्याय 10 का मतलब ये है बच्चों कि पहले 11वीं में आपने पढ़ा था। तो ये जो भक्तिन चैप्टर है, इसके महादेवी वर्मा जी हैं, इसमें आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, कि 2022-23 में कहां कहां से पूछा गया। जैसे बाजार दर्शन है, इसके जैनेन्द्र कुमार लेखक हैं। 2022-23 का देखिए क्वेश्चन, 2022 में भी यहां से पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। और भी देख लीजिए बच्चों, आगे हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपको यहां पे तरीका समझाते हैं। अब जैसे काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, ये आपका चैप्टर अगला चैप्टर है। फिर पहलवान की ढोलक हरीश्वर नाथ रेणु, और ये देखिए 2023 में आया था। तो 1 से 4 चैप्टर तक में 2023 में आ गया। सीरीज का फूल हर बच्चा से याद है, 2022 में आया था। सीरीज का फूल, ये तो मान लीजिए पहलवान का ढोलक ही है, और इससे क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था। अब आपको बता दें, सीरीज का फूल निबंध लेखन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यदि इतने चैप्टर आगे आप इधर का गद्यांश ना पढ़े ना, कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर कहीं आ जाए, तो आने को तो हमेशा आता है, लेकिन बच्चों आप लोगों का तरीका होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि यही चैप्टर आ गया, मान लीजिए भक्तिन से आ गया, थोड़ा सा भी क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं पढ़ता हूं, कैसे समझूंगा कि भक्तिन आ गया। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतली ओंठों के कोनों में। तो भक्तिन जब शब्द आ गया, भक्तिन और लेखिका के बीच जो स्वामी और सेवक का संबंध है, तो भक्तिन शब्द आ गया तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये भक्तिन से है। जैसे आगे मैं इसी में चलता हूं, दूसरा खंड है, इसको कैसे पहचानूंगा। तो देखिए सेवक धर हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन, देखो भक्तिन आ गया। तो भक्तिन चैप्टर का कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से समझ जाओगे कि भक्तिन से लिया गया है। अब जैसे आपका मान लीजिए आगे ही चलता हूं, काले मेघा पानी दे, या कि मान लीजिए कोई और चैप्टर जो जिसमें से आया था, पहलवान की ढोलक की बात करता हूं, ठीक है। ये पहलवान की ढोलक है, इसमें आप कैसे समझोगे। तो इस चैप्टर में यदि आपका थोड़ा सा भी सारांश यदि याद है कि इसमें क्या हुआ था, जो दंगल खेल था, कुश्ती के बारे में बताया गया था, थोड़ा बहुत भी यदि आपको याद हो, है ना, कि यहां पर जो है पहलवान की ढोलक में दंगल कुश्ती के बारे में, और साथ में आप लोग यदि थोड़ा सा भी इधर ध्यान दोगे बच्चों, तो इसमें आपका बताया गया है लुट्टन सिंह के बारे में, चांद सिंह के बारे में, है ना। लुट्टन सिंह किस प्रकार से थे, उनके गुरु का नाम क्या था, इन्हीं का तो पूरा वर्णन है। मुख्य रूप से लुट्टन सिंह से संबंधित पूरी कहानी है इस चैप्टर में। मतलब पहलवान की ढोलक में पूरा का पूरा लुट्टन सिंह से ही पूरा कहानी जुड़ा हुआ है। तो यदि थोड़ा बहुत भी लुट्टन शब्द आ जाए, थोड़ा बहुत यदि मान लीजिए ऐसा शब्द आ जाए, ढोल आ जाए, या कि दंगल आ जाए, ऐसा कोई शब्द मिल जाए, तो समझ जाना पहलवान की ढोलक का है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया सीरीज से ही, मान लीजिए सीरीज का फूल, तो वो सीरीज शब्द ऐसा देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, यही तो सबसे मेन चीज होता है। तो संदर्भ प्रसंग लिखते समय क्या करना है। जैसे मैं कहता हूं कि संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश से है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के भक्तिन नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके जो हमारे लेखक हैं महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपको यही चीज लिखना है, आगे भटकने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में सबसे सामने लिखा है बच्चों ये। जैसे मान लीजिए आप 2-3 चैप्टर तो पढ़ ही लेते हैं, सीरीज का फूल जैसे महत्वपूर्ण है, आप बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, तो यदि आएगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह खंड के, है ना, काले मेघा पानी दे से लिया गया, इसके कभी लेखक धर्मवीर भारती हैं। ऐसे प्रसंग में आप कहीं भी लिखोगे, जैसे मान लीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के सीरीज के फूल नामक अध्याय, आरोह के सीरीज के फूल नामक अध्याय से लिया गया है, इसके जो हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब जो प्रसंग की बात आती है, तो प्रसंग लिखते समय आपको क्या करना पड़ता है। जैसे मैं कोई भी एक सारांश पढ़ता हूं, यहां पर देखिए, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। यहां पर देखिए बोला है सुख के अपेक्षा दुख अधिक है। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों के ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की, ठीक है। उचित भी था, उन्होंने सास 3-3 कमायु वीरों विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन की पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां, है ना, काक भुसुंडी
भुसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद पर उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानिया बैठकर लोक चर्चा, यहाँ पे लोक छोड़कर होना चाहिए, वैसे लीक लिखा है। लोक चर्चा करती हैं। कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती जिठानियां। अब यहाँ पर देखो, एक प्रकार से तो ये वर्णन है कि कहीं ना कहीं जो आपका सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, यानी जो प्रस्तुत गद्यांश में सुख की अपेक्षा दुख अधिक का वर्णन किया गया है। या कि दूसरा कंडीशन ये होता, मान लीजिए ये पंक्ति ना होता, तब यहां पर आप देखते कि ये चूंकि आपको पता है कि भक्तिन से ही लिया गया है, भक्तिन से लिया गया है, तो यहां पर ये जो गांव की परिवार में व्याप्त स्थिति को वर्णन किया है। मतलब जो हमारा गांव होता है, ग्रामीण अंचल होता है, उसके पारिवारिक है ना संबंधों का वर्णन किया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन कब, ये जब सुख की अपेक्षा दुख अधिक होता तब। और बाकी व्याख्या तो बच्चों आप अपने भाषा में लिखोगे, मुझे पता है, इधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप उठा के यही लिख देना, इधर उधर का थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत चेंज करना, थोड़ा बहुत, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है। और जब मान लीजिए आपकी विशेषता की बात आ जाएगी, तो विशेषता कैसे लिखोगे? जैसे यहां पर भक्तिन के बारे में था ना, तो भक्तिन के जो आपका चरित्रण जो है, ससुराल में किस प्रकार से चरित्रण, उसका वर्णन किया है। फिर आपको भाषा नहीं बन रहा, दूसरा नंबर लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश में एकदम सरल एवं सरस भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, और आप 3 कम से कम विशेषता लिखोगे। और जैसे आप किसी भी गद्यांश में लोगे तो कुछ संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया है, बस ठीक है, लिख दोगे ना कि आप कुछ भी नहीं बन रहा। जैसे मान लीजिए भक्तिन के बारे में है, तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो, भक्तिन के प्रति ससुराल का कैसा है ना व्यवहार रहता है, उसका चित्रण किया गया है। दूसरा कंडीशन ही इसमें भाषा सरस एवं सरल है ना, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। तीसरा, आप इसमें लिख सकते हो कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं किसी का भी बात करूं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसी पर देखो, बाजार दर्शन में पैसे को पावर बताया गया है। इसका आप लोग कहीं भी यदि पैसा शब्द आ गया, खरीदारी आ गया है ना, मतलब बाजार में कैसे क्या करना है, ये सब आ गया, पैसे के बारे में आ गया, तो बाजार दर्शन निबंध से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आप पहचानना चाहते हो कोई गद्यांश, लो इसी को लो, पर उस जादू की जकड़ में बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह बाजार जाओ और खाली मन ना हो। अब इसमें क्या है, बाजार शब्द आ गया तो हमें पता हो गया कि बाजार दर्शन से है, और बाजार दर्शन से तो उसके लेखक जैनेन्द्र कुमार है। अब यहाँ पर किसका वर्णन है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप लोग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही के बाजार दर्शन निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे जैनेन्द्र कुमार हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ो, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ और खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अब देखो यहाँ पर बाजार के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहली बात है ना कि पैसे का उपयोग कब करो, लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो, लू का लूपत व्यर्थ हो जाता है, तब मन लक्ष्य से भरा हो, बाजार में फैला का फैला ही रह जाएगा, तब यह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा, तब बाजार तुमने कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार का असली कृतार्थता आवश्यकता समय का आना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के द्वारा पैसे व्यर्थ ना करने के लिए वर्णन किया गया है, साथ में वास्तविकता बाजारवाद क्या है उसके बारे में वर्णन किया है, यानी आवश्यकता के आधार पर बाजार जाना चाहिए। बोला ना कि भाई बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। ठीक है, कहने का तात्पर्य आपके पास पैसा होना चाहिए, यदि पैसा नहीं है फिर आप बाजार मत जाओ, इसके बारे में वर्णन किया है। तो ये आप लोग प्रसंग में लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा व्यक्ति के पास व्यय करने के लिए पैसा और बाजार के बारे में वर्णन किया है। मतलब व्यक्ति और बाजार के बीच जो बाजारवाद की आवश्यकता है उसको उकेरा है। ये आप अपने भाषा में लिखोगे, ठीक है, वहां पे जरूरी नहीं कि गाइड में जो दिया है वही लिखना है, ऐसा नहीं है। अब इसका कहानी थोड़ा सा पढ़ करके उसी का डिटेल करना है, बाकी आप लोगों से कुछ ना बने। तो प्रस्तुत गद्यांश में जो भाषा है एकदम परिष्कृत है। दूसरा लिख देना, नहीं बन रहा तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें बाजार में बाजार और ग्राहक दोनों के बीच संबंध यहाँ पर बताया गया है। बाजार और ग्राहक के बीच किस प्रकार का संबंध है उसे बताया गया है। और कुछ मान लीजिए आपको यदि समझ में आए कि जो फैला का फैला ही रह जाएगा,
फैला का फैला ही रह जाएगा। देखो ये समासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, फैला का फैला ही रह जाएगा। हालांकि वहाँ पे आपसे बनेगा नहीं तो इसको आप नहीं लिखना, पर भाषा के सरल सरस बता सकते हो। खड़ी बोली संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है और यहाँ पर बाजार और ग्राहक के बीच में संबंध, इसके बारे में बता सकते हो। काले मेघा पानी दे, इसको थोड़ा सा आपको सॉरी बच्चों, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा यदि तैयार है कि पानी वगैरह संबंधित यदि कहानी है, बूंद बूंद कोई कहीं पे मिल जाए, या कि मान लीजिए मेढक मंडली के बारे में कहानी इस चैप्टर में बताया गया है, थोड़ा बहुत ये आप लोगों को पता हो जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे इसका आपको लिखना है तो क्या लिखोगे भाई, जैसे हमारे पास ये आपके पास है ना, तो ये आप कैसे इसको लिख पाओगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में आरोह के काले मेघा पानी दे संस्मरण से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक धर्मवीर भारती हैं। अब धर्मवीर भारती ने यहाँ पर किसका वर्णन किया है, देखो ना, देख भैया रूठ मत मेरी बात सुन, ये अंधविश्वास नहीं है, हम इसे पानी नहीं देंगे, इस इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोलता, फिर जीजी बोली तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, पानी का अर्ध चढ़ाने, और जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देना, नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान की सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करते हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। अब देखो यहाँ पर किस बारे में बात की गई है, आप ही बताओ। यहाँ पर एक चीज है, मेढक मंडली को जो पानी के बारे में है, कुल मिलाकर के आवश्यकता के अनुसार पानी का प्रयोग करना चाहिए, और यदि किसी को आवश्यकता हो तो उसे पानी देना चाहिए। इन्हीं कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में, जैसे हमारा गद्यांश बच्चों, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा पानी के सदुपयोग के बारे में बताया गया है, और यदि आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करना चाहिए। ये आपका प्रसंग हो गया, भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा फंडा है। बाकी आप लोगों को जैसा मैंने बताया बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए विशेषता में क्या लिख दिया, खड़ी बोली का प्रयोग, हाँ भाई लो। दान का महत्व तो समझाया गया है बिल्कुल कि दान करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। भाषा सरस एवं परिष्कृत है, ये अपने भाषा में लिखना। तो इस प्रकार से गद्यांश 2-3 चैप्टर तैयार कर लो बच्चों। आप कोई भी पॉइंट ले लो ना, कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर क्या थोड़ा बहुत आपको बार बार दिख रहा है वो आपका प्रसंग होता है, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आपको कम समय में, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कैसे तैयार करें, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूं। बाकी आप लोगों का जो भी डिमांड होगा बताना बच्चों, ऐसे ट्रिक से ही लिखना है बिल्कुल। और जो बच्चे कहते हैं कि सर पेपर क्या वायरल होगा, तो बिल्कुल आप लोग फेक चीज़ों पर मत देना, क्योंकि आज से 3 साल पहले ऐसे एक बार क्या हुआ था, इंग्लिश का पेपर आया बच्चे के पास, किसी के बच्चे, तो वो अपने पूरा ग्रुप में शेयर कर दिया। अब जब ग्रुप में शेयर कर दिया सब लोग उसे पढ़े और पेपर में गए तो एक भी नहीं फंसा। अंत में पछताए और उसके बाद बोले भैया अब लालच करना बिल्कुल गलत बात है, जो मेहनत करेंगे वही चीज़ मिलेगा। ओके बच्चों, तो भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर तैयारी करो बेहतर रूप से। जय हिंद, वंदे मातरम।